अब तो देखो yes. यहां से ए रेशियो बी कितना होगा, डेसिमल को आप रिमूव करो एंड 100 से डिवाइड करो, और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को आप 4 से डिवाइड करो, तो कितना होगा 16:25। तो यहां से आपके पास ए और बी का रेशियो कितना होगा, 16 और 25। ये भी बात एकदम इजी सी है। तो फिर आप एक और बता दो, कोई भी वैल्यू ले लो इसके साथ। 0.94 है आपके पास, ए रेशियो बी इक्वल्स टू है 0.94। तो आपको ए और बी का एक्चुअल रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो ए रेशियो बी आपके पास होगा 47:50। ये भी एकदम सिंपल सी बात है। तो फिर आप बस एक फाइनल बात और बता दो, आपके पास है 0.66, तो अब आप ए रेशियो भी बताओ कितना होगा। थर्टी थ्री अपॉन 50। 33:50। चंद्रिका अभी जी नहीं, सर। आपने पहले ही कर रखा है इसको। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका मतलब वेरी गुड। तो बच्चों आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद क्या करा होगा, तो आपके पास ए रेशियो बी आ गया 33:50। लेकिन ये तो बच्चों एकदम ही गलत है। ये जो आपका 33:50 है ये गलत है। अब इसको सही बताओ कैसे सोल्व करोगे। ये तो गलत है, ये बात पक्की है। अब इसको आप ये बताओ इसका करेक्ट को कैसे करोगे आप। देखो यहां ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बार के बारे में। बच्चों आप में से किसी को कुछ पता है बार कॉन्सेप्ट। इसको पूरी कंप्लीट मैथ के अंदर कहीं देखा है आपने, किसी सर नंबर के जो ऊपर डिजिट ये। कंटिन्यूटी में चल हाँ, सर जो जो डिजिट रिपीट होता है कंटिन्यूटी ना। में चल रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। हाँ, तो उस बार का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूटी में कैसे आती है। सर जो फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जो डिवाइड करने का जो पॉइंट के बाद आ रहे होते हैं ना, जैसे डिवाइड के 6 3 6 ऐसे कंटिन्यूटी चलती रहती है, तो उसके मतलब 3 6 लिख के बार लगा देते हैं, मतलब वो कंटिन्यूटी में चल रही है। ओके, देखो अब आप ना यहां से बात समझो। भाई इंद्रनील ठीक है समझ गए। देखो यहां से ना आपके पास एक बात है समझने वाली। आपके पास है ए रेशियो बी इक्वल टू 0.66, और आपको यहां से ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अगर कभी भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ना रिपीट हो, कभी भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट हो। देखो अगर यहां पर होता 17 तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपका आंसर होता 17/100। जैसे ही पॉइंट के बाद आपके पास ये जो 2 डिजिट्स है ना, अगर ये दोनों सेम हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये डिजिट ना अब बहुत बार रिपीट है इसके बाद। इसके मतलब ये है कि ये एक्चुअल में ना ऐसे होगा, और आपने इस रिपीटेशन को रोकने के लिए इसको ना बस 2 बार लिख दिया। तो अगर कभी भी पॉइंट के बाद आपके पास सेम डिजिट्स 2 टाइम रिपीट हो, तो इसका मतलब है वो डिजिट बहुत बार रिपीट होगी। ये बात समझ आई बच्चों। देखो जैसे इंद्रनील ने लिखा है 3.3 ठीक है। तो अगर इंद्रनील ने ये लिखा है तो ये भी करेक्ट है। अगर हम इस सब के प्लेस पर 3.33 लिख देना तो इसका मतलब भी यही है। ये जो 3 है ना ये बहुत बार रिपीट है। अगर आपने डेसिमल के बाद किसी सेम डिजिट को 2 बार रिपीट कर दिया
तो इसका मतलब है फिर वो डिजिट बार बार रिपीट होगी। तो अब देखो अब आप क्या करोगे, आपने 6 के ऊपर लगाओ बार। अगर आपने 6 के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब है ये जो आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। भाई देखो आपके पास था 3.3, अगर आपने इस 3 के ऊपर बार लगा दिया इंदर ने, तो इसका मतलब यही तो है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट होगा। तो हमने यही इसके ऊपर बार लगा दी और इसका मतलब यही है बार बार रिपीट होगा। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब आपके पास नॉर्मल एक वैल्यू हो गई 6 बार, और बार का कॉन्सेप्ट बस इतना ही होगा, आप इस बार को हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो। आप इस बार को हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो, तो देखो आपके पास क्या आएगा 2/3। और जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तब आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.666666। तो इसका मतलब इसका एक्चुअल रेशियो कितना होगा 2:3। अब बताओ किसी को कुछ समझ आया? बिल्कुल देखो, बार ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखो सुनो फिर से समझो। अगर आपने इसको 9 के अलग किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो सेम वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होगी। भाई आपने इस आपका दिमाग ऐसे भी चलेगा कि हम इस बार को हटा के ना 8 से डिवाइड करेंगे, तो आप 8 से डिवाइड करो, आपके पास कितना आएगा 2/4, 1/2। तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कभी भी जो वैल्यू है ना वो बार बार रिपीट नहीं होगी। केवल 9 ही एक ऐसा नंबर है जब आप 9 से डिवाइड करोगे तब वो वैल्यू बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब यही होगा, आप इस बार को हटाओ। देखो अगर किसी नंबर के ऊपर बार है ना तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही है, आपको इसे 9 से डिवाइड करना है। तो आपने कुछ नहीं करा, बस इस बार को आप रिमूव करो और 9 से डिवाइड कर दो, आपका पास A/B कितना होगा 2:3। तो बच्चों आई कुछ बात समझ? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया, मतलब देखो डायरेक्ट तो रिपीट नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बार रिपीट हो गया। और ज्यादातर स्टूडेंट इसको 33:50 लिख के आते हैं। देखो अगर आप बात समझ गए तो फिर आप एक एग्जांपल और देखो। देखो आपका ना कभी ऐसा मन नहीं करा, कभी आपने परसेंटेज सॉल्व करी हो तो आपके पास जैसे कोई वैल्यू आ गई 16.66%, तो वैसे तो ये आपको पता है 1/6 है, लेकिन कभी आपका ऐसा मन नहीं करा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई आपने इस डेसिमल को हटाया 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आएगा नहीं कभी भी 1/6। चलो इस बात को बाद में करेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल यही लेंगे। पहले हम यहाँ बताओ A/B कितना होगा। देखो रेशियो का ना बहुत थोड़ा सा बेसिक है, अगर आप इसको समझ गए ना तो फिर आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। A/B कितना होगा 477:99। श्रेया फिर से ट्राई करो। देखो अब एक बार फिर से समझो। देखो आपने देखा आपके पास है डेसिमल, डेसिमल के बाद ये जो 7 है ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया, मतलब 7 7। तो इसका मतलब है अब ये 7 है ना ये बहुत बार रिपीट होगा। अगर आपने 2 बार लिख दिया तो इसका मतलब यही है इनडायरेक्ट कि अब ये 7 बहुत बार रिपीट होगा और आपको यहाँ बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो अब आप बार कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे? तो देखो अब आप इसको लिखो 4.7 बार।
और बार का कॉन्सेप्ट क्या होगा, 4/7 अपॉन, इस बार को आप हटाओ और 9 से डिवाइड करो, आपके पास बार का कॉन्सेप्ट यही होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 36 और 7 43, तो A रेशियो B कितना होगा, 43/9। बच्चों इसमें कोई डाउट? सर हाँ जी। सर अगर सपोज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए और आंसर में दो ऑप्शन दे, एक में दे 43:9 और एक में दे 43/9, तो सबसे करेक्ट तो 43:9 होगा। नहीं, 43/9 और 43/9। हाँ मतलब ऐसे ही दो ऑप्शन है तो ये तो दोनों ही करेक्ट है। देखो डिवाइड का मतलब ही रेशियो होता है। देखो A अपॉन B नहीं नहीं इक्वल्स सर, टू, वो मैं समझ चुका हूँ, वो मुझे पता है कि ये दोनों सेम ही है, पर बिकॉज दे हैव गिवन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A is to B एंड नॉट A/B, तो इसके लिए क्या 43:9 ज्यादा करेक्ट होगा, उस वही मैं पूछ ए, रहा हूँ। अगर आपके पास A रेशियो B है तो 43/9 ही होगा, लेकिन ऐसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये ओके बातें सेम है, दोनों एकदम सेम है। ऐसा कभी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। आपके पास है 16.66, बताओ A रेशियो B कितना होगा। आप सहिष्णुता एक काम करो, 1 को 6 से डिवाइड करो और आप चेक करो आपके पास 16.66 आएगा या फिर नहीं। बच्चों सब बताओ आंसर कितना होगा। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके डीआई में यूज होंगी, इसलिए ना आप इनको अच्छे से करो। तो देखो सर आपके 150 पास बाय 9 है क्या? 150/9 नहीं, 50/3 होगा। देखो फिर से समझो, आपने देखा डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स सेम है। देखो डीआई की अप्रोच, देखो डीआई में ना ये आपके पास 3-4 चीजें यूज होंगी, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, और एक ये जो आप अभी कर रहे हो 16.66। जब आप इन पे थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे ना और उधर कैलकुलेशन पे हार्ड वर्क करोगे तो डीआई खुद ही आपका अच्छा होने लगेगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था आप 1 या 2 डीआई डेली करो। देखो आपने देखा डेसिमल के बाद सेम डिजिट 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये डिजिट बार बार रिपीट होगी, तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, 6 के ऊपर बार, तो ये कितना हो जाएगा 16 6/9, तो ये हो जाएगा 2/3। आपके पास कितना हो गया 16 2/3, तो यहां से A रेशियो भी कितना होगा, 16 की मल्टीप्लाई 3 में करो 48 और 2 कितना होगा 50/3, तो A रेशियो B कितना होगा 50/3। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। सबसे ज्यादा क्लियर बात यशिका को हुई है, क्रिस्टल क्लियर। देखो अब आप ना रेशियो का ही बेसिक का सेकंड पार्ट देखो। रेशियो का बेसिक में भी आपके पास छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी आप नोट कर लो। ए रेशियो बी है आपके पास 1/2 रेशियो 1/3, तो आपको ए और बी का एक्चुअल रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ये जो आप टाइप कर रहे हो 5 6
इस टाइप का यूज होगा जब आप टाइम एंड वर्क करोगे, टीएसडी करोगे, वहां इनका यूज होगा। तो देखो यहां तो सिंपल है एकदम, आपने क्या करा होगा, A/B कितना आ जाएगा आपके पास 3/2। लेकिन आपने करा कैसे है इसको ये बताओ मुझे। 3/2 तो सबका ही होगा और वो सही होगा। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी होगी। और डिवाइड कुछ मारा होगा तो नीचे वाला ऊपर चला गया होगा। कुछ एलसीएम वाले भी हैं, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी हैं। बातें तो दोनों ही ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या करा होगा, A/B कितना आ जाएगा 3/2, ये भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या करा होगा, 2 और 3 का एलसीएम लिया होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो आप 6। दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A/B कितना आएगा 3/2। लेकिन अब आप देखो मेरे हिसाब से इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले ना, अगर आपके पास डिनोमिनेटर है 1 और आपको ना ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ना जो 1/2 है इसके ऊपर हाथ रख लो, सब रखो। देखो ऐसे 1/2 होगा ना, इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लो, तो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी बस, क्या 3। भाई जब आप इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लोगे तो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी 3, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 3। और जब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आप क्या करोगे, ये जो बी है इसके बी के ऊपर हाथ ऊपर। रखो, तो आपको एक वैल्यू दिखाई देगी 2, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा 3/2। बात अच्छा। समझ आई कुछ। अभी बहुत ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना। अगर ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1 के प्लेस पर कुछ भी हो, नहीं बिना हाथ रखे भी कर सकते हो। वो तो एक अरे मेथड है बस। ये डेंजर तरीके कहाँ से आते हैं। देखो आप एक बात समझो, जो आपके पास 2 वेरिएबल्स के लिए फॉलो होगा वही सेम 3 के लिए, वही 4, वही 5। अब देखो आप, अब देखो आपके पास हो गए 3। अब आप देखो कैसे करोगे बताओ, सर अब कैसे दो भी के ऊपर करो, हाथ रख लेंगे। सबके ऊपर हाथ ही रख लो, एक काम करो बस। नहीं नहीं सर, मतलब पहले 2 था तो एक के ऊपर हाथ रखा, तब 3 आ गया तो 2 पे हाथ रख लेंगे, ऐसे। जब 4 हो जाएंगे तो फिर 3 पे हाथ रख लोगे। हाथ नहीं सर, आपको बस मतलब एक पे रखना है। सर ये क्या बता दिया आपने। देखो बिल्कुल, देखो जैसे ना आपको, ये तो फिर सारी बात ही खत्म हो जाएगी इंद्रनील। देखो जैसे ना आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए का रेशियो, तो आप ना ए के ऊपर हाथ रख लो और रिमेनिंग जो आपके पास ये 2 वैल्यूज बची 5 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू, तो आप इस बी वाली वैल्यू के ऊपर हाथ रखो। और रोहन आप बिना हाथ रखे भी कर सकते हो, तो आपके पास क्या होगा 3 × 2। उसके बाद आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, इस सी वाली वैल्यू के ऊपर हाथ रख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 3 और 5, तो आपके पास A/B/C आ जाएगा 10, 6 और 15। 6, 15। यार ये हाथ रखना सीखना पड़ेगा थोड़ा, कहाँ कहाँ रखना है। बार बार गलती हो जा रही है। हाथ बस बस आपको ना उस वैल्यू को हाइड आउट
हाइड करना है जिसको आप फाइंड आउट करोगे। जैसे आपने ए को फाइंड आउट करना है आपको, तो बस आप ना ए को हाइड कर लो, रिमेनिंग जो भी है सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको बी की अच्छा वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो बी को हाइड कर लो, रिमेनिंग सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको सी को फाइंड आउट करना हो तो सी को हाइड करो, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों एकदम ठीक बात है जी। क्लियर हो? जी सर, हो रही है थोड़ी थोड़ी। यशिका, अब की बार आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ क्या कुछ? क्रिस्टल होता कैसा है? अब ठीक है, अब बताएंगे हम। चौदह बच्चे, 70। भाई दीपक, आप एक बार कमेंट रीड करो। सर मेरे पे रीड करने का नहीं आता सर, मेरे पे ऐसे मतलब माइक ये है ना, माइक्रोफोन है सर, तो मतलब ऐसे दिखने का भी ऑप्शन नहीं आता। सर आप बता दीजिए क्या लिखा हुआ है सर। बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, जब आपको डाउट हो ना, आप तब माइक ऑन किया करो, अदरवाइज म्यूट ओके कर सर। दियो। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, दिल पर लेने वाली बात नहीं है। बताओ बच्चों, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना होगा? बच्चों एक तो बता दो कम से कम कितना होगा। 70। नहीं सारा बताओ, एक 70 क्या, कंप्लीट बताओ फाइनल आंसर। 70 30। श्रेया, आज तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। सर शायद मैं इस वीक में ही क्लास नहीं करती, अगर आप आज ये नहीं होता तो मैं आज शायद इस वीक पे ही क्लास नहीं अटेंड नहीं कर सकती थी। मोहब्बत ने ज्यादा दर्द दे दिए लगता है। अरे कुछ नहीं होता ऐसे, सब कुछ लाइफ का पार्ट है, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, बस अपने आप को इतना फोकस रखो। हाँ फर्क पड़े, खाने पे पड़े, पीने पे पड़े, घूमने पे पड़े, लेकिन पढ़ाई पे ना पड़े। अपने आप को इतना तो तुम्हें रखना पड़ेगा हमेशा ही। सर 70 30 105 और 42, दैट इज द रेशो। क्या बात है दीपक, दैट इज द रेशियो। 70 30 105 42, दैट इज द आंसर। सर हाँ जी। सर मैं ये मतलब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इन चारों का, और ये इज टू बी इज टू सी, इनका मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ, कनेक्टिविटी इशू पे, तो अगर हो सके तो प्लीज रिपीट कर देंगे इसी को, इसी को या इसके पिछले वाले को, मतलब दोनों चलो का इसी को मेथड तो कर सेम है। लेते हैं फिर, सेम ही ओके है, फिर इसी को देख लेते हैं। देखो ना, जैसे आपको ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो बस आप ए वाली टर्म 1/3 को हाइड करो, और आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बची 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप 1/7 को हाइड कर लो, तब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जब आपको सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो आप 1/2 को हाइड कर लो, तब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 रेशियो 7 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। और जब आपको डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो 1/5 को हाइड 5। क्या बच्चों क्या हो गया ये? अनमोल, बाकी सब भी अभी देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, सबसे ज्यादा।
मतलब 80% केसेस में ये यूज होगा आपके पास। और जब आपको 1/5 फाइंड आउट करना हो तो 5 को हाइड अप करो और बाकी सबकी मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ABCD का रेशियो आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आपके पास सर सेकंड टाइप। हाँ बोलो। सर ये चाहे कितने भी डिजिट्स हो ना, मतलब ABCDEF चाहे कितने भी हो, सेम मेथड ही होगा ना? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखो इस सेम मेथड को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं। आपके पास 2 थे, 3 थे, 4 हो गए, तो ये सेम ही चलता रहेगा। थ्री ए इक्वल्स टू 4B, A रेशियो B बताओ कितना होगा? 3:4। दी भाई यहाँ भी गलत है, फिर से बताओ A रेशियो B कितना होगा? 4:3। देखो आपने क्या करा होगा, इसको ऊपर नीचे कर लिया होगा कुछ और A रेशियो B आ जाएगा, लेकिन ना आप इसको भी उस सेम मेथड से ही करोगे। जैसे आपको A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप इस कंप्लीट टर्म के ऊपर हाथ रख लो या फिर इसे हाइड कर लो, तो आपको दिखाई देगा 4। अगर आपको B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप B की वैल्यू को हाइड कर लो, तो आपको दिखाई देगा 3। A रेशियो B कितना होगा? 4:3। बात समझ आई बच्चों कुछ? देखो अब ये जो आप टाइप यूज कर रहे हो ये भी टाइम एंड वर्क में यूज होगी। बताओ A रेशियो B रेशियो C कितना होगा? श्रेय आ तो रही है धीरे धीरे बात वापस। थर्टी फाइव। देखो जैसे आपको A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे आपको A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप A को हाइड करो और 5 और 7 की मल्टीप्लाई करो। सेम जब आपको B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तब आप B को हाइड करो और 3 और 7 की मल्टीप्लाई करो। और जब आपको C की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तब आप C को हाइड करो और 3 और 5 की मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास A रेशियो B रेशियो C कितना होगा? 35:21:15। इसमें कोई डाउट? देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चंस के बीच में अप्लाई होगा। देखो टाइम एंड वर्क में आपके पास अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा हो तो उसमें आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड। 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड। यहां से आपको मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या होगी तो बताओ। देखो अनमोल सर मैन जिंदगी की को हो आसान जाएगी बनाना।
जिंदगी को आसान बनाना ही तो हमारा काम है, उसको खुद से कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। बताओ दीपक। सर मैन की 42 हो जाएगी वुमेन की और वो 128 और चाइल्ड की हो जाएगी सर इनकी 24। बिल्कुल। देखो जैसे आपको मैन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, तो बस आप ना इस मैन को हाइड कर लो, तो आप उसके बाद मल्टीप्लाई करो 6 और 7 की। जब आपको वुमेन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, तब आप क्या करो, वुमेन को हाइड कर लो और छापा खत्म। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो 4 और 7 की। और जब आपको चाइल्ड की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना हो, तो इन बेचारों की तो कोई गलती नहीं होती कभी। जब आपको चाइल्ड की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना हो, तब आप चाइल्ड को हाइड करो और मल्टीप्लाई करो 4 और 6 की। तो आपके पास कितना आएगा, 42 रेशियो 28 रेशियो 24। हाइड एंड सीक। देखो अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास ये 3 वेरिएबल्स आए, 42 28 और 24। लगता है पिया किसी को किसी ने दर्द दिया, किसी को किसी ने दर्द दिया, आपको किसी बच्चे ने दर्द दे दिया। देखो अब आप क्या करो, 42 28 24, कोई ऐसा नंबर है जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर सकते हो? सबके अपने अलग टाइप के दर्द हैं। स्वप्निल आप 7 का टेबल सुनाओ जिसमें 24 आता हो। भाई आपके पास एक बहुत सुंदर सा टेबल है 2, और वो तो सबको याद भी होगा। 28 14 और 12। तो एयर मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी होगी, 21 14 और 12। क्रिस्टल क्लियर, अब हुई है बात क्लियर। तो बच्चों आपको इसमें कोई डाउट? सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर जी, अगर ये 42 28 और 24 पे अगर हम छोड़ देते तो कोई इशू होता? नहीं कोई भी इशू नहीं होता, या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ओके सर। इंद्रनील आप जानते हो क्या चारू को? बच्चों आप सब भी जान गए इसका मतलब चारू को। चारू, चंद्रिका देखो चारू कितनी फेमस हो गई। तो ये पिया कोई बात नहीं, गाओ गाओ। अरे नहीं पिया प्लीज। नहीं समझ, गलती से अनम्यूट हो गई, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा मन है तो आप गा सकते हो। नहीं मैंने गाना गाया ही नहीं। नहीं सर, नहीं गाया। बताओ ए बी और सी डी का रेशियो कितना होगा? सर देखो 45 30 हाँ बोलो। 45 30 12 और 30। 30। उसके बाद आप एक ऐसा टेबल बताओ जिससे सब डिवाइड हो जाए।
12 नहीं 18। भाई ऐसे गलत मत बताओ भाई कुछ भी। देखो ऐसा मत करो कि आदमी भरोसा करना ही छोड़ दे। सॉरी 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 सर, वो जल्दीबाजी में बोल गया वो। सर करेक्ट डी तो सही था बताओ। मेरा। हाँ सर, डी सही था, ये सी में थोड़ा नहीं, एक अगर आपने कोई एक भी गलत कर दिया तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा वो तो कितना होगा? 3 से डिवाइड करो। 15, 10, 6 और 10। तो बच्चों बात क्लियर हुई? तो बच्चों बस अब आज की क्लास यहीं तक।